हाय एवरीवन, वेलकम टू द कन्फ्यूजन पॉइंट। और आज के इस कन्फ्यूजन पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं कन्फ्यूजन इन नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो एंड ब्रिज कंपाउंड या फिर बाइसाइक्लिक कंपाउंड। जब हम स्पाइरो एंड ब्रिज कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं हमें बहुत इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम दोनों कंपाउंड को साथ में नोमेनक्लेचर करते हैं इन एग्जामिनेशन, साथ में जब हम फेस करते हैं तब थोड़ी सी कन्फ्यूजन अराइज होती है। कहाँ पे कन्फ्यूजन होती है और उस कन्फ्यूजन को हम किस तरीके से डील करेंगे, वो सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्पाइरो एंड ब्रिज कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है वो करके दिखाया है। अगर स्पाइरो कंपाउंड होगा तो दोनों रिंग जो होगी आपकी वो किसी भी एक सिंगल कार्बन एटम के साथ जॉइंट होगी। अगर ब्रिज कंपाउंड या फिर बाइसाइक्लो कंपाउंड होगी तो दोनों रिंग जो है वो मिनिमम 2 कार्बन एटम से अटैच होगी और दोनों रिंग के बीच में आपको इस तरीके का ब्रिज देखने को मिलेगा। उस ब्रिज के अंदर एक कार्बन एटम हो सकता है, 2 कार्बन एटम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर मोलिक्यूल। ठीक है, तो स्पाइरो और ब्रिज कंपाउंड इस तरीके से दिखते हैं। अगर स्पाइरो कंपाउंड होगा तो हम आगे स्पाइरो लिखेंगे, ब्रिज कंपाउंड होगा तो हम आगे बाइसाइक्लो लिखेंगे। ठीक है, और पीछे जो ऑक्टेन आप देख रहे हो वो क्यों लिखा है, क्योंकि पूरे मोलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम जितने होंगे उस टोटल नंबर ऑफ एटम की चेन को हम क्या बोलेंगे आईयूपीएसी में, तो उसके हिसाब से हमने पीछे यहाँ पे ऑक्टेन लिखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पाइरो लिख दिया है। स्पाइरो कंपाउंड में हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, तो स्मॉल रिंग के अंदर जितने कार्बन एटम होते हैं उसका नंबर लिखेंगे। बिग रिंग के अंदर यानी कि बड़ी रिंग के अंदर जितने कार्बन एटम होते हैं उसका नंबर हम लिखेंगे और उसके पीछे हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन को लिख देंगे। ठीक है, ब्रिज कंपाउंड में क्या होगा, तो आपका जो बड़ा रूट होगा ब्रिज हेड को आप यहाँ पे पकड़ लोगे, ब्रिज हेड को आप नंबर 1 दोगे और ब्रिज हेड से घूमने पर कौन सा रूट आपको लॉन्गेस्ट रूट मिल रहा है दूसरे ब्रिज हेड तक आने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख देंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका 1 नंबर का ब्रिज हेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले से नंबरिंग करी है, लेकिन आप देखिए कि ये दूसरा ब्रिज हेड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ऊपर वाले ब्रिज हेड से निकलूँ यानी कि घूमना शुरू करूँ, तो अगर मैं राइट साइड घूमूँ तो मुझे 3 कार्बन एटम मिल रहे हैं। अब 3 कार्बन एटम दिख रहे हो दूसरे ब्रिज हेड तक पहुँचने में। ठीक है, ये एक वाला कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से निकलूँ तो ब्रिज हेड से मुझे सिर्फ 2 ही कार्बन मिल रहे हैं दूसरे ब्रिज हेड तक पहुँचने में, यानी कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। तो बड़ा रूट कौन सा है, राइट वाला। राइट वाले में मेरे पास 3 कार्बन एटम है तो मैंने 3 कार्बन एटम को पहले लिख दिया। जो शॉर्ट वाला रूट है वो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही कार्बन एटम है तो 2 जो है नंबर वो मैंने सेकंड लिख दिया। और ब्रिज यानी कि पूरा जो ये ब्रिज है 185 में उसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही कार्बन एटम है तो मैंने उस एक कार्बन एटम के नंबर को यहाँ पे मेंशन कर दिया। और पीछे क्योंकि टोटल मेरे पास 8 कार्बन एटम है तो मैंने ऑक्टेन लिख दिया। ठीक है, समझ रहे इतनी चीज़। तो नॉमेनक्लेचर हम इस तरीके से करेंगे। इस चीज़ को मैं इरेज कर देती हूँ सबसे पहले। तो चलिए अभी कन्फ्यूजन कहाँ पे अराइज होगा वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए कन्फ्यूजन जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है आपको कि नंबरिंग करने में कन्फ्यूजन होगा और नंबर जो हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो आप सबसे पहले देख लीजिए जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाई है। स्पाइरो कंपाउंड में हम नंबरिंग करेंगे स्मॉल रिंग से। स्पाइरो का एस आप याद रखोगे और नंबरिंग हम करेंगे स्मॉल रिंग से। स्मॉल रिंग का एस आप याद रखोगे और जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में नंबरिंग करेंगे तो एटम इन स्मॉल रिंग हम सबसे पहले लिखेंगे, कॉमा करेंगे, और एटम इन बिग रिंग यानी कि बड़ी रिंग में जितने कार्बन एटम होते हैं वो हम बाद में लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। ब्रिज कंपाउंड का बी आप याद रखोगे। ब्रिज कंपाउंड में हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बड़ी रिंग से या फिर बड़े रूट से यानी कि लॉन्ग रूट से। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम नंबरिंग करेंगे एटम इन बिग रिंग यानी कि बड़ी रिंग में जितने यानी कि लॉन्ग रूट में जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसका नंबर हम लिखेंगे, कॉमा करेंगे, और एटम हम लिखेंगे स्मॉल रिंग के अंदर जितने होंगे बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ट्रिक समझ में आई। स्पाइरो का एस आप याद रखोगे और स्मॉल रिंग से आप नंबरिंग शुरू करोगे यानी कि ये वाला जो जॉइंट पॉइंट है उसे हम छोड़ देंगे। ये 4 मेंबर्ड रिंग है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है, आप आसानी से देख पा रहे होंगे। तो 4 मेंबर्ड रिंग में आपको 1, 2 और 3 कार्बन एटम दिख रहे हैं तो हमने 3 जो है वो सबसे पहले लिख दिया। अभी 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर 1, 2, 3
और चार कार्बन एटम है तो हमने 4 बाद में लिखा और हमने लिख दिया ऑक्टेन। जबकि इसका उल्टा हो जाएगा बाइसाइक्लिक कंपाउंड में या फिर ब्रिज कंपाउंड में। ब्रिज कंपाउंड में आप एक ब्रिज हेड को आप पकड़ लोगे और दूसरे ब्रिज हेड तक आने के लिए आपको कौन सा लंबा रूट दिख रहा है उस रूट को आप पकड़ोगे। यानी कि ब्रिज में आप बड़ा रूट पकड़ोगे, बी फॉर ब्रिज, बी फॉर बड़ा रूट, यानी कि लॉन्ग रूट को आप देखोगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा, ये वाला जो रूट है वो बड़ा रूट है जिसके अंदर 3 कार्बन एटम है, तो 3 जो है वो हमने सबसे पहले लिखा। 2 यहाँ पे है स्मॉल रूट के अंदर, तो 2 हमने उसके बाद लिखा। और आपके पास जो ब्रिज होगा उसके अंदर जो कार्बन एटम होंगे, ब्रिज के अंदर जो कार्बन एटम होंगे, एक ही कार्बन एटम है तो वो हमने यहाँ पे लिख के दिखाया 1। ठीक है, तो और उसके बाद ऑक्टेन जो आपकी एज इट इज़ कार्बन की चेन का नाम हम लिख देंगे। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी थी। एग्जाम में जब आप दोनों कंपाउंड को साथ में फेस करते हो तब नंबरिंग करने में आपको कन्फ्यूजन होगा कि ब्रिज कंपाउंड में हम नंबरिंग कहाँ से करते थे, स्मॉल डायरेक्शन से करते थे कि लॉन्ग डायरेक्शन से करते थे। स्पाइरो कंपाउंड में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि स्मॉल रिंग को हमें नंबरिंग सबसे पहले देनी है कि लॉन्ग यानी कि बड़ी रिंग को नंबरिंग पहले देनी है। अगर आपको ब्रिज कंपाउंड दे दे तो आपको नंबर कौन सी रिंग का सबसे पहले लिखना है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर स्पाइरो है तो आपको स्मॉल रिंग से ही नंबरिंग शुरू करनी है और सबसे पहला नंबर आप लिखोगे स्मॉल रिंग के अंदर जितने कार्बन एटम हैं उतने। तो एस 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 आप याद रखोगे, बी 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 आप याद रखोगे। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने बनाई हुई है बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को याद करने में। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और आई होप आपको ये जो चीज़ है वो अच्छे से आप इस चीज़ को आप अप्लाई करोगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस नॉमेनक्लेचर प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी विल डेफिनेटली एड्रेस ऑन दैट। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम कन्फ्यूजन पॉइंट में उस चीज़ को एड्रेस कर लेंगे। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।